नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का और परिवारवादी पार्टियों को इस देश में पहचान कर उनके विरुद्ध एक अभियान चलाने की घोषणा क्या कर दी। ममता बनर्जी, कांग्रेस और जितने भी ये परिवारवादी पार्टी के लोग हैं, इनके अंदर बौखलाहट शुरू हो गई। ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी जी का ये आखिरी लाल किले का उद्बोधन होगा। वहीं आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो अगली बार अपने घर की छत पे तिरंगा फहराएंगे। ये बौखलाहट आप देखिए कि मोदी जी ने क्योंकि ये कह दिया कि अगले साल भी मैं यहीं लाल किले पर आकर अपनी सरकार का हिसाब दूंगा। यानी उनका एक दृढ़ विश्वास है मोदी सरकार का कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हमने 2014 में काम करना शुरू किया देश की जनता के लिए, वो जो काम है मोदी जी ने वो पहले काम गिनवाए और उन काम को जो गिनती कराई उन्होंने, जिस तरह के काम मोदी जी ने गिनवाए, वाकई में वो ऐसे काम है जिनको कह सकते हैं अकल्पनीय काम करके दिखाए। 200 करोड़ वैक्सीन भारतवासियों को दी, वो भी फ्री में, और वो भी तब जब ये सारी विपक्षी पार्टी उस वैक्सीन को बदनाम कर रही थी। ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये तो आरएसएस वालों की है, इसको लेना नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, हमने कभी नहीं देखा कि ये वैक्सीन ले रहे हैं। उसके बावजूद देश ने वैक्सीन ली। आज देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने उभरा है। मोदी जी अपना काम गिनवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं इसका विजन रखा। लेकिन नेताओं की बौखलाहट देखिए कि ममता दीदी कहती हैं कि अब की फिर बार खेला हो बे, लेकिन दूसरी तरफ नपे तुले भाषण में आप चाहे केजरीवाल का भाषण उठा लीजिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का, चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण देख लीजिए, कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी का भाषण देख लीजिए, तीनों के भाषण में एक समानता है। और वो समानता क्या है? ये जो मोदी सरकार है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ममता दीदी बोलती है, मुझे अभी हेमंत सोरेन का फोन आया, वो कह रहे हैं उनको ईडी परेशान कर रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि पिछले साल 2022 में 15 अगस्त को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में एक शब्द बोला था कि जिन्होंने देश का लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, और उसके बाद वो 1 साल बीतते बीतते मोदी जी ने इस बात को फिर से दोहराया कि भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर रखा है। और उन्होंने उदाहरण बताया कि किस तरह से जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे इस देश में, जो थे ही नहीं, उनके नाम पर सरकारी सुविधाएं ली जा रही थी, पैसे को अधिकारी खा रहे थे। और वो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 20 करोड़, जी हां 20 करोड़ ऐसे लोगों के नाम पर विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और बाकी सारी योजनाओं का पैसा हड़पा जा रहा था, जिसको मोदी सरकार ने आधार से लिंक करने के बाद खत्म कर दिया। अब ये बिल्कुल विजन साफ है कि एक तरफ मोदी सरकार से पहले की सरकार थी जिन्होंने किस तरह से देश को लूटा। 20 करोड़ नाम ऐसे एंट्री कर रखे थे जो थे ही नहीं, और उनके नाम पर जो पैसा आया होगा वो कितना पैसा आया। राजीव गांधी की बात तो सबको याद है कि 1 रुपया केंद्र से भेजा जाता है तो 15 पैसे मिलते हैं। अभी मोदी सरकार आई, जहां एक तरफ इस तरह के फर्जीवाड़े खत्म किए, आधार से लिंक किया, वहीं डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से सीधा 1 रुपया भेजा तो 1 ही रुपया लाभार्थी के पास पहुंचा। और जब मोदी जी इस बात को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बता रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने 3 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दिए, हमारी सरकार ने गरीबी रेखा के ऊपर उठाने में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। ये झूठ नहीं है, ये आंकड़े हैं खुलेआम। तो देश की जनता देख रही है कि उनको एक सरकार वो थी जो मोदी के पहले थी, जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके 2G, 3G, कोयला घोटाला, नारदा शारदा घोटाला, ये ममता दीदी का कौन नहीं जान रहा है कि टीचर भर्ती घोटाला। और एक तरफ मोदी सरकार है जो 14 के बाद आई है, और इसलिए बौखलाहट है सब में, और अभी कल्पना में जी रहे हैं। ममता दीदी, आप जिस INDIA गठबंधन की बात कर रही हैं
कि वो गठबंधन अब तेजी से काम करेगा। तो वो कहते हैं कि टीएमसी कह रही है, टीएमसी के कार्यक्रम में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधन होगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जो INDIA गठबंधन है ये तेजी से काम करेगा। लेकिन वो क्या कहती हैं साथ में, हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजादी छीन ली है। दीदी की आजादी किसने छीन ली? कहती है पेगासस ने। पेगासस ने क्या कर दिया? वो इजराइल से पेगासस खरीदते हैं, हमारे फोन में लाते हैं। दीदी बहाना ना बनाओ, सीधी बात यह है कि आपको खतरा हो गया है कि मोदी जी ने इस बार जो लाल किले से रिपीट कर दिया कि हम भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। तो आपको लग गया कि पिछली बार तो केवल भ्रष्टाचार की बात की थी, तो ईडी के बहुत सारे केस हो गए, आपके भतीजे का भी नंबर आ गया, उनकी पत्नी का भी आ गया। अब आपको लग रहा है कि परिवारवाद पर जो हमला किया है मोदी जी ने लाल किले से, वो ममता दीदी के लिए ही तो नहीं है, क्योंकि ममता, उनके बाद भतीजा, फिर उसकी पत्नी, आगे कौन? सवाल तो उठ रहा है। तो दीदी बहाना ले रही है पेगासस का। दीदी ने एक सवाल उठाया है, इनके जो अभी थोड़े दिन पहले कुणाल घोष ने बात की थी, जो प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं साहब चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति में केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है, वोटों की गड़बड़ी हो जाएगी। दीदी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला है कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त हैं वो बोल रही है मिलोड बचाओ देश को। देश की संसद से ममता बनर्जी गुहार लगा रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि जो चुनाव आयुक्त है ना ये ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे। ये बताता है कि विपक्ष ने और ममता बनर्जी ने मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में अब उनका खेला नहीं चलेगा। नारा दे रही है खेला हो बे, लेकिन अब ना चोल बे दीदी, अब खेला ना चोल बे, क्योंकि ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं होगा, ये कोई आपकी विधानसभा का भी चुनाव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत मौका दे दिया खेला करने का। अभी भाजपा समझ चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता अब टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करना जान गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का मतलब है कि पहले इनके गुंडों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और पुलिस के हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन पुलिस को भी किनारे करना पड़ेगा। और इसलिए दीदी 2024 का चुनाव कुछ भी कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सफाया होना है, क्योंकि टीएमसी की पोल पट्टी इस बात को लेकर भी खुल गई कि जो ममता दीदी कांग्रेस से हमेशा ये कहती रही है हम तो कांग्रेस से अलग होकर के पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करेंगे, उसी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। जिस वामपंथी दलों को जिंदगी भर गाली देती आई और कार्यकर्ताओं को लड़ाते आए आपस में कि ये वामपंथी लोग हैं, ये तो नक्सली है, उन्हीं का हाथ पकड़ लिया दीदी। तो अब पोल खुल गई है, भारतीय जनता पार्टी को अब कुछ नहीं करना, दीदी की बस पोल खुल गई है, उसको एक्सपोज करना है कि किस तरह से देखिए जनता को मूर्ख बनाकर ये सत्ता में आती हैं। तो इसी तरह आप बता दूं, ये जो है दीदी अब कह रही हैं बीजेपी वालों ने तो सारा हेलीकॉप्टर बुक कर दिया है, और ये जो है पीएम केयर का पैसा कहाँ है, वो बातें जिसका कोई मतलब नहीं है। दीदी आपके पास तो पैसा कम नहीं है, आपके तो एक एक मंत्री के पास करोड़ों रुपया मिलता है। बोलती है राफेल में घोटाला हुआ है, 2000 नोट का बंद कर दिया, इसमें घोटाला हो गया। वो पुराना रिकॉर्ड बार बार बजाने से अब जनता समझती नहीं है। जनता को सब समझ में आता है कि जब ये विपक्षी दल के नेता हारने लगते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, चुनाव आयोग खराब हो जाता है, और जब ये जीत रहे होते हैं तब वो सब ठीक है। तो अब जबकि ये सब फिर से ईवीएम चिल्लाने लगे हैं, इसका मतलब साफ है कि विपक्षी पार्टियों ने चुनाव पूरा होने के पहले, चुनाव मैदान में उतरने के पहले हार मान ली है। और ये होगा भी, क्योंकि देश का मूड क्या है इन विपक्षी पार्टियों को पता लग गया कि अब आपकी खिचड़ी बहुत हो गई। वो एक कहावत है गांव की, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप झूठ बोलेंगे, आपका हर झूठ मोदी सरकार के, मोदी के बारे में बोला गया हर झूठ एक्सपोज होगा। अब देश की जनता जागरूक हो गई, देश का युवा जागृत हो गया है, और इसलिए सोशल मीडिया के जमाने में आपका खरीदा हुआ मीडिया अब कितना भी झूठ फैलाए,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो देश की जनता देख रही है कि विपक्षी पार्टियों ने राफेल पर झूठ बोला, गलत साबित हुए। नोटबंदी पर राहुल ने झूठ बोला, वो झूठ साबित हुए। उन्होंने अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर झूठ बोला, वो एक्सपोज हो गए। और अब फिर से एक बार फिर झूठ फैलाते हैं। 2000 का नोट बंद हो गया, सबकी जेब से गायब है, आराम से बदल दिया गया। यही केजरीवाल, यही कांग्रेसी गणित लगा रहे थे। 2000 का इतना करोड़ मार्केट में पैसा है, अगर उसको इतना घंटा लगेगा और इतना दिन लगेगा तो कितना साल लगेगा उसको चेंज करने में। ये गणित बता रहे थे, बड़े बड़े कांग्रेस के अर्थशास्त्री गणित बता रहे थे। पूरा पैसा चेंज हो गया, लगी कहीं लाइन। ये बता रहा है कि किस तरह से मोदी के विरोध में इनके पास कुछ नहीं है, मोदी विरोध में, और केवल झूठ है। तो ये झूठ एक्सपोज हो गया। दीदी को लग गया है कि हार निश्चित है, और इसलिए ईवीएम, पेगासस, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। बहरहाल मोदी जी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो घोषणा मोदी जी ने लाल किले से की है, पूरी विपक्षी पार्टी के नेता थर्रा रहे हैं और इनको घबराहट हो गई है कि 16 तारीख से ये जो अभियान चलने वाला है, अब किस किस का नंबर जेल जाने का आने वाला है। दीदी को भी इसी का भय सता रहा है और इसलिए मोदी जी पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं, सरकार पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं। लेकिन आप और मेरी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता को बताएंगे कि इनके झांसे में नहीं आना है। दीदी का खेला ना चौल बे। आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। वंदे मातरम।